हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस गेट योर पॉइंट में। तो आज हम बताने जा रहे हैं बिहार बोर्ड ने जो ऑफिशियल मॉडल पेपर निकाले हैं, ठीक है, जिसमें जो है इंटर के पॉलिटिकल साइंस है, इसके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को भी दबा दे ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो शुरू करते देखते हैं क्वेश्चन। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन देखने से पहले एक चीज़ समझा देते हैं कि इसमें जो है प्रश्नों की जो कुल संख्या है वो 138 रहेंगे, ठीक है। इसी टाइम मतलब जो पैटर्न से ये क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, मॉडल पेपर में, उसी पैटर्न से जो है आपको फाइनल एग्जाम में रहेगा, ठीक है। तो इसमें जो है 138 क्वेश्चन टोटल रहेंगे, जिसमें 100 रहेंगे ऑब्जेक्टिव, प्लस 30 रहेंगे 2 नंबरी, और 8 क्वेश्चन रहेंगे 5 नंबरी, ठीक है। तो इसमें जितने क्वेश्चन है, जैसे 100 में जो है, इसमें 100 में से जो है आपको 50 क्वेश्चन ही बनाना है, ठीक है। और 30 में से जो है आपको 15 क्वेश्चन ही बनाना है 2 नंबरी में, और 8 5 नंबरी में से जो है आपको 4 ही बनाना है, मतलब दोगुना क्वेश्चन दे रहा है, ठीक है। तो आप लोग जो है इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिए ताकि ऑब्जेक्टिव समझ में आ जाए किस टाइप से क्वेश्चन आ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे देखिए, लिखा हुआ है क्या? प्रश्न संख्या 1 से 50 तक, 1 से 100 तक के प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए, 4 विकल्प दिए गए हैं, ठीक है, जिनमें से कोई एक सही है, जिनमें से क्या है, एक सही है। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को क्या करें, OMR शीट में, उत्तर पुस्तिका जो है OMR शीट में क्या करें, चिन्हित करें, ठीक है। अब 100 प्रश्नों में से किन्हीं 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना है, यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? तो 100 प्रश्नों में से किन्हीं 50 प्रश्नों का ही उत्तर दे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो आपके सामने क्वेश्चन आ गया। पहला क्वेश्चन है, कहता है 1967 तक भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी? 1967 तक जो है भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि एकल अधिपत्यशाली दल व्यवस्था, ठीक है। तो चलिए चलिए देखते हैं इसका उत्तर। आप लोग जो है, अगर क्वेश्चन है सामने में तो टिक लगा लीजिए। चलिए अगला प्रश्न 2 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा किस प्रकार के समाजवाद की को अपनाया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 3 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत के किसी राज्य में कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता में आने का सर्वप्रथम अवसर कब मिला? तो कब मिला? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि 1957 के दूसरे चुनाव के बाद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 4 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के जो है प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि मोरारजी देसाई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर में, कहता है निम्नलिखित में से किसे वामपंथी पार्टी की कोटि में रखा जा सकता है? तो किसे रखा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में। चलिए अगला प्रश्न है 6 नंबर में, कहता है कि संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि डॉक्टर अंबेडकर चुने गए थे। चलिए अगला प्रश्न है 7 नंबर में, कहता है कि भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? भारतीय नागरिक को जो है कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो कि 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। अगला 8 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से किस दिन अपनाया गया था? तो किस दिन अपनाया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो कि 26 जनवरी 1950 को। अगला 9 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि संविधान के किस भाग को जर्मनी से लिया गया है? संविधान के किस भाग को जो है जर्मनी से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो कि राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकार को। चलिए अगला प्रश्न है 10 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि तृतीय भाग में। चलिए अगला प्रश्न है 11 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत में एकल नागरिकता का विचार किस देश से लिया गया? तो किस देश से लिया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि ब्रिटेन से लिया गया। अगला प्रश्न है 12 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत में कितने राज्य में, ठीक है, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो कि 6। चलिए अगला 13 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित में से किस राजनीतिक पार्टी का उदय इंडिया एग्नेस्ट करप्शन आंदोलन से हुआ? तो कौन सा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि आप से। चलिए अगला प्रश्न है 14 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत में पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत में जो पहली महिला राज्यपाल थी वह कौन थी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, जो कि सरोजिनी नायडू थी। अगला प्रश्न देखिए 15 नंबर क्वेश्चन में है, किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है?
किस देश का संविधान जो है विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? तो आप लोग को जानकारी होगा भारत का ही जो है संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला 16 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो कि विजयलक्ष्मी पंडित थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न 17 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो कि प्रस्तावना। चलिए अगला प्रश्न है 18 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि किस प्रधानमंत्री मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया था? तो किसने? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि वीपी सिंह ने। आप लोग पढ़े होइएगा। चलिए अगला प्रश्न है 19 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि 103वां संवैधानिक संशोधन प्रदान करता है तो किसके? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण के लिए। चलिए अगला प्रश्न है 20 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि विकास के साथ न्याय किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो किस पंचवर्षीय योजना का? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि 5वें पंचवर्षीय योजना का। चलिए अगला प्रश्न है 21 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो उप प्रधानमंत्री कौन थे? आप लोग को याद होगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो कि सरदार पटेल थे। चलिए अगला प्रश्न है 22 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि कौन सा संविधान संशोधन नगरीकरण स्थानीय स्वशासन से संबंधित है? तो कौन सा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो कि 73वां संशोधन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगर आप लोगों को कोई आंसर में डाउट लग रहा है तो आप लोग हमें कमेंट कीजिएगा, ठीक है, ताकि हम उसे देखें, सुधार करें। अगला 23 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत में पहली नगर निगम का कब स्थापित किया गया था? भारत में पहला जो नगर निगम स्थापित किया गया था वह कब किया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो कि 1688 को। अगला प्रश्न 24 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का जो सभापति होता है वह कौन होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो कि उपराष्ट्रपति होते हैं। चलिए अगला प्रश्न 25 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि निम्न में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो कि अटॉर्नी जनरल को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, कहता है अनुच्छेद 371 ए किस राज्य से संबंधित है? ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग ऐसे ही नहीं देखिएगा अनुच्छेद 371 है तो ये जम्मू कश्मीर में लगा दिए, ये गलत है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद जो है 371 जो है, ठीक है, वो जो है नागालैंड के लिए, ठीक है। किसके लिए? तो नागालैंड के लिए। और 370 होगा ये किसके लिए? तो जम्मू कश्मीर के लिए, ठीक है। इस पर ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 27 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि किसकी सलाह पर किसी राज्य के विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है? किसकी सलाह पर? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो कि विधानसभा के सलाह पर। चलिए अगला प्रश्न 28 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है केवल किसमें? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो कि लोकसभा में। चलिए अगला प्रश्न है 29 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि किस संस्था के पास संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है? किस संस्था के पास? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के पास। अगला प्रश्न 30 नंबर में कहता है कि पंचायती राज्य शामिल है किसमें? पंचायती राज्य शामिल है किसमें है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो कि राज्य सूची में। चलिए अगला प्रश्न है 31 नंबर क्वेश्चन में कहते हैं कि राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों तक रोक सकती है? तो कितने दिनों तक? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो कि 14 दिनों तक। चलिए अगला क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि निम्न में कौन सी समिति राजनीति के अपराधीकरण के अध्ययन के लिए गठित की गई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो कि बोहरा समिति के अंतर्गत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो 33 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता कौन जारी कर सकता है? ठीक है, तो कौन कर सकता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो कि चुनाव आयोग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 34 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि शून्यकाल संबंधित है, शून्यकाल जो है संबंधित है किससे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो कि संसद से। चलिए अगला प्रश्न है 35 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जो स्थापना हुई वह कब हुई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो कि 1993 में हुई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 36 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि पंचायती राज व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण स्तर कौन सा है? पंचायती राज व्यवस्था का जो है सबसे महत्वपूर्ण स्तर कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो कि इनमें से सभी हैं, जैसे कि जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज संस्थाएं नहीं है? पंचायती राज संस्थाएं किस राज्य में नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो कि मिजोरम में है, मिजोरम में नहीं है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन में कहता है भारत में अंतिम रेल बजट कब प्रस्तुत किया गया था? कब किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि 2016 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि 10 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर में, कहता है कि भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? भारत में जो चुनाव आयोग का गठन हुआ था वह कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो कि 1950 को। चलिए अगला क्वेश्चन है 41 नंबर में, कहता है कि सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल होता है कितने? तो इसका सही है ऑप्शन बी, जो कि 2 वर्ष का। अगला प्रश्न है 42 नंबर क्वेश्चन में, कहता है निम्न में कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी नहीं है? तो कौन सी नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि WTO जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक वर्ष कितनी बार होती है? तो कितनी बार होती है वर्ष में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि एक बार में एक साल में एक ही बार होता है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि राजस्थान में विधान परिषद नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन में पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन जो हुआ था वह कहाँ हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो कि बेलग्रेड में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 46 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत की संसद में शामिल है, भारत की संसद में शामिल है, तो क्या शामिल है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो कि लोकसभा, ठीक है, राज्यसभा और राष्ट्रपति ये सब शामिल है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? तो किस संविधान के द्वारा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि 42वां संविधान के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न है। 48 नंबर क्वेश्चन में कहता है लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश कब बना? लद्दाख जो है केंद्र शासित प्रदेश कब बना? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि 2019 में बना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि शीत युद्ध के दौरान शक्ति के कितने केंद्र थे? शीत युद्ध के दौरान जो है शक्ति के कितने केंद्र थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि 2। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्ति प्राप्त है? भारतीय संघीय व्यवस्था में जो किसे अधिक शक्ति प्राप्त है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि केंद्र को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन में कहता है सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो कि 15। चलिए जल्दी से देखते हैं। अगला प्रश्न है 52 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि इनमें से कौन एक गुटनिरपेक्ष आंदोलन से संबंधित नहीं थे? तो कौन नहीं थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि यासार अराफात। चलिए अगला प्रश्न है। अगला 53 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि वैश्वीकरण का सामान्य अर्थ क्या है? वैश्वीकरण का जो सामान्य अर्थ वह क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि अंतर्राष्ट्रीयकरण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना, ठीक है, किस राज्य में हुई? तो किस राज्य में हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि कांग्रेस के युवा तुर्क के रूप में किसे जाना जाता है? कांग्रेस में जो है युवा तुर्क के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि चंद्रशेखर को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 56 नंबर क्वेश्चन में कहता है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी किस दल के नेता थे? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है वह किस दल के नेता थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि भारतीय जनसंघ के नेता थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि 1956 में भारत में राज्यों के पुनर्गठन का आधार कब बनाया गया था? तो कब बनाया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो कि भाषा। अगला प्रश्न देखते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत में कुल कितने संघ शासित प्रदेश हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि 8। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तृतीय पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी वह क्या थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि 1961 से 1966। आप लोग जो है ध्यान दीजिएगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना और तीसरे पंचवर्षीय, ये तीनों याद रखिएगा क्योंकि तीनों में से एक क्वेश्चन आएगा, फिक्स है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 60 नंबर क्वेश्चन में कहता है सर्वप्रथम किस राज्य ने महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया? तो किस राज्य में? आप लोग को जानकारी होगा, ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ए, जो कि बिहार में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला 61वां क्वेश्चन में कहता है तेलंगाना आंदोलन किस राज्य से संबंधित था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी जो कि आंध्र प्रदेश है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 62वां क्वेश्चन में कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी जो कि 15। अगला प्रश्न में है, कहता है 63वां क्वेश्चन में कि दूसरी दुनिया के आशय किन देशों से था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी जो कि कम्युनिस्ट देशों से। चलिए अगला क्वेश्चन है 64वां क्वेश्चन में कहता है कि संविधान ने किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि हिंदी को। चलिए अगला प्रश्न है 65वां क्वेश्चन में कहता है कि नवनिर्माण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, नवनिर्माण आंदोलन का नेतृत्व जो है वह किसने किया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि जयप्रकाश नारायण को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 66वां क्वेश्चन में कहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का व्यापार एवं विकास सम्मेलन की स्थापना हुई, तो कब हुई, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जो कि 1964 को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 67वां क्वेश्चन में कहता है कि योजना आयोग के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता था, तो कौन करता था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी जो कि प्रधानमंत्री। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 68वां क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण एशिया देश धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि पाकिस्तान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 69वां क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा देश दक्षेस का सदस्य नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि चीन जो है दक्षेस का सदस्य नहीं था। चलिए अगला प्रश्न है। अगला 70वां क्वेश्चन में कहता है सीमांत गांधी के नाम से पुकारे जाते हैं, तो किसे, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जो कि खान अब्दुल गफ्फार खान को। चलिए अगला प्रश्न है 71वां क्वेश्चन में कहता है कि केंद्र के जनता पार्टी किस वर्ष सत्ता में आई, केंद्र में जो है जनता पार्टी किस वर्ष सत्ता में आई, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी जो कि 1977 में। अगला प्रश्न है 72वां क्वेश्चन में कहता है कि भारत देश के विभाजन से कौन कौन से प्रांत ठीक है प्रभावित हुए थे, तो कौन कौन से प्रांत, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी जो कि पंजाब और बंगाल। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन में 73वां क्वेश्चन में कहता है कि किसने कहा ठीक है भारतीय विविधता में एकता का देश है, भारतीय विविधता में जो है एकता का देश है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कितनी बार क्वेश्चन पूछ दिया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 74वां क्वेश्चन में कहता है कि सबसे पहले किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया, तो किस राज्य में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि पंजाब में। अगला प्रश्न 75वां क्वेश्चन में कहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जो कि न्यूयॉर्क में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 76वां क्वेश्चन में कहता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल क्या होता है, मुख्य चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल क्या होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 77वां क्वेश्चन में कहता है कि कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था, कांग्रेस का विभाजन जो हुआ था वह किस वर्ष हुआ था, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जो कि 1969 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 78वां क्वेश्चन में कहता है भारत में दल बदल विद्रोह से संबंधित कानून कब बना, तो कब बना, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि 1985 को। चलिए अगला प्रश्न है। अगला 79वां क्वेश्चन में कहता है कि अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की थी, तो किसने की थी, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जो कि बी आर अम्बेडकर ने। चलिए अगला प्रश्न 80वां क्वेश्चन में कहता है कि मुक्त व्यापार का अर्थ क्या है, मुक्त व्यापार का जो अर्थ है वह क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि सरकारी प्रतिबंधों से मुक्त होना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 81 नंबर प्रश्न में कहता है कि भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देश की श्रेणी में कब शामिल किया गया, भारत को जो है परमाणु शक्ति संपन्न देश के श्रेणी में कब शामिल किया गया, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जो कि 2008 में। चलिए अगला प्रश्न है 82 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि गांधीवादी समाजवाद की स्थापना करना इसमें किस दल का जो है प्रमुख उद्देश्य था, तो किस दल का था, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी जो कि जनता पार्टी का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 83 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि 1977 में भारतीय जनसंघ का विलय किस पार्टी में हुआ, तो किस पार्टी में होता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि जनता पार्टी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि संविधान के अनुसार पिछड़े वर्ग की पहचान जो है पहचान का मुख्य आधार निम्न में से क्या है, तो पहचान का मुख्य आधार क्या था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि जाति। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 85 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि उल्फा एक आतंकवादी संगठन है, तो कहाँ की, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि भारत की। चलिए अगला प्रश्न है। 86 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे, भारत में जो हरित क्रांति के जनक थे वह कौन थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि MS स्वामीनाथन।
अगला प्रश्न देखते हैं 87 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया। भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया तो कब किया गया, किसके द्वारा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि 1976 में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 88 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारतीय किसान यूनियन की स्थापना किस राज्य में हुई थी? तो किस राज्य में हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि पंजाब में। चलिए अगला क्वेश्चन है 89 नंबर क्वेश्चन में कहता है ताड़ी विरोधी आंदोलन भारत के किस राज्य में का आंदोलन था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो कि आंध्र प्रदेश का। अगला प्रश्न देखते हैं 90 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि 1951 में कांग्रेस से अलग होकर आचार्य कृपलानी ने किस पार्टी की स्थापना किया था? तो किस पार्टी की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 91 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित में कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? तो कौन नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो कि नीति आयोग जो है संवैधानिक संस्था नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन 92 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारतीय विदेश नीति के प्रमुख लक्ष्यों के संबंध में निम्न में से कौन सही है? तो कौन सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि उपयुक्त में से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 93 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारतीय विदेश नीति के निर्माण के रूप में किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन 94 नंबर में कहता है कि जस्टिस पार्टी किस राज्य से संबंधित पार्टी थी? तो किस राज्य से थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो कि मद्रास से। चलिए अगला क्वेश्चन है 95 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि 1974 के बिहार आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? ध्यान दीजिएगा 1974 की बात हो रही है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो कि छात्र आंदोलन के। चलिए अगला प्रश्न है 96 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि द्रविड़ मुनेत्र करगम के संस्थापक कौन थे? द्रविड़ मुनेत्र करगम के जो संस्थापक थे वह कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो कि सी अन्नादुरै। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 97 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि क्षेत्रीय असंतुलन के फलस्वरूप किस राज्य का गठन हुआ? तो किस राज्य का गठन हुआ? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो कि उपयुक्त में से दोनों, जैसे कि नागालैंड और मिजोरम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन में कहता है नर्मदा घाटी परियोजना में से प्रभावित होने वाले राज्य कौन से हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइनल में भी आ सकता है, ठीक है। तो आप लोग इसको जो है एक बार कम से कम रिपीट करते रहिए। चलिए तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र है। अगला प्रश्न देखते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन 100% आने की संभावना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो कि 1991 में नई नई आर्थिक नीति लागू हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो है 100 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि मंडल आयोग के जो अध्यक्ष थे वह कौन थे? मंडल आयोग के जो अध्यक्ष थे वह कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो कि बीपी मंडल थे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, आप लोग इन्हें कम से कम दिन में एक बार प्रैक्टिस करते रहिएगा।